अगर आप सऊदी अरब में सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या सेफ्टी में आना चाहते हैं या इसी के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, इवन कि अगर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, इवन कि हमारे इंजीनियर्स भी ऐसे होते हैं जिनको अपनी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिलती बट वो सेफ्टी में काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। दो ऐसी फील्ड में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। इसके अंदर आप अच्छे पैकेज भी ले सकते हैं, यानी अच्छी सैलरी रेट भी ले सकते हैं और आप इसके अंदर ग्रोथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेफ्टी ट्रेनर, सेकंड हमारे पास है एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर। अब सेफ्टी ट्रेनर होते हैं जितनी भी हमारी साइट की वर्कर होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी स्टाफ होते हैं और अरामको के अंदर एग्जाम्पल अगर आप काम करेंगे तो ये जितनी भी सेफ्टी के हवाले से प्रेजेंटेशन होती है वो सेफ्टी ट्रेनर ही करवाता है। अब सेफ्टी ट्रेनर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सेफ्टी ट्रेनर के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ निबोश होना चाहिए, यानी आपके पास इंटरनेशनल आईजीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हमारा निबोश है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो, यानी एग्जांपल पावर पॉइंट पे आपको काम आना चाहिए और आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए, आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मोस्टली जो सेफ्टी ट्रेनर होते हैं वो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो करता है, ट्रेनिंग का काम करता है और प्रेजेंटेशन का काम करता है, यानी साइड के हवाले से जितनी भी ट्रेनिंग होती है और जितनी भी क्लाइंट को यानी प्रेजेंटेशन देनी होती है वो सेफ्टी ट्रेनर ही काम करता है। सेफ्टी ट्रेनर की जो सैलरीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी एक अच्छी जॉब है, सेफ्टी ऑफिसर से अच्छी जॉब है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर है। अब एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर के लिए हमारे पास जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो, अगर इन केस आपके पास बैचलर की डिग्री है और मास्टर आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर है तब भी आ जा सकते हैं, और अगर इन केस आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इन केस आपके पास ये सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल तो आप एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर के अंदर काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो, अगर इनके इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको ये मेंटेन करता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्रॉपर तरह डॉक्यूमेंटेड करता है और एनवायरमेंटल को क्लीन करने की कोशिश करता है। यानी एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी डर्ट निकलता है, स्लज निकलता है, वट एवर जितने भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको वो मेंटेन करने के लिए जितनी भी काम होते हैं वो साइट कंस्ट्रक्शन टीम से करवाती है, ठीक है। तो उसका काम जो होता है एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपके आसपास यानी प्रोजेक्ट के आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने की होती है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के, तो इस प्रोजेक्ट से जितने भी हमारा डर्ट निकलता है, स्लज निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस पे आपकी जो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है उसको रुकवाता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। यानी एग्जांपल डेफिनेटली उसके लिए जो भी नई क्लासिफिकेशन वगैरह डिफाइन की होगी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने तो वो इस पे अप्लाई करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त दो डिपार्टमेंट है, सेफ्टी ट्रेनर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर, जिनकी पैकेजेस भी अच्छे है, रेट भी अच्छी है और स्पेशली अरामको के अंदर भी इसकी अच्छे पैकेज है, आप इजीली इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है यानी सेफ्टी ट्रेनर की क्वालिफिकेशन हमारे पास निबोश है, और निबोश के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपको इतना काम आना चाहिए, इतनी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन दे सको। सेकंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर के लिए हमारे पास ISO 14001 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इन केस आपके पास ये सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल ISO का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये आता है, तो इस बेस पे आप एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं।